और कौन सा प्रश्न है? 121। क्या प्रश्न है? 3 स्पर्शक वृत्त खींचो जिनके केंद्र स्थान ए बी सी दिए हैं। दिया क्या है? केंद्र के स्थान दिए ऐसे, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। अब आपने क्या करना है, यहां पे ऐसे वृत्त खींचने हैं, तीनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अब इनके केंद्र स्थान को आपस में मिला लेंगे, ठीक है जी, मिला लिए। इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों का समद्विभाजन कर देंगे, जो आधार कोण है आपके, ठीक है। ए का भी समद्विभाजन कर दिया, बी का भी हमने समद्विभाजन कर, आता है समद्विभाजन करना? आता है ना? अब क्या होगा, जहां पे ये समद्विभाजन वाली रेखाएं आपस में कट रही है, ठीक है, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया O। यहां से हम क्या करेंगे, लंब गिराएंगे। क्या करेंगे? लंब गिराएंगे। यहाँ पे लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ चाप पे आ गई तो एक यहाँ से नीचे चाप लगाएंगे, यहाँ से इस चाप को काट देंगे, जहां पे आपस में मिलेंगे उसको मिला देंगे। अब ये आपके पास एक सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक है, अगर सेंटर पॉइंट। अब आपने क्या करना है, ए से इतनी प्रकार खोल लिए, यहाँ पे आपको नाम दे देते हैं हम डी। क्या नाम दे दिया? डी नाम दे दिया। तो ए से डी जितनी प्रकार खोल के आपने एक सर्कल लगा देना, फिर बी से डी जितनी प्रकार खोल के दूसरा सर्कल लगा देना, लगा दिया। अब आपने एक और वृत्त बनाना है। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, आपके पास इस रेखा पे यहां पॉइंट का नाम आ गया ई, यहां आ गया एफ। जो हमने इसका ये कोणों का आधा किया है, उसका हमें बेनिफिट क्या हो गया कि जब आप सी पर प्रकार करके ई या एफ जितने प्रकार खोलेंगे, ये दोनों जगह से जो है ना छूती हुई निकलेगी और पूरा आपका वृत्त बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। यही बात समझे, क्लियर है। अब अगला चलते हैं 122। अभी तक जो 121 से पहले जो आपने प्रश्न किए थे ना, उसमें दो दो वृत्त है, अब तीन तीन वृत्त आने शुरू हो गए, ठीक है। 122 में क्या है, ये कह रहा है कि एक वृत्त खींचो जो दिए हुए वृत्तों ए बी को स्पर्श करे। दो वृत्त दिए हुए हैं आपके पास, ए और बी, ए और बी, दो वृत्त दिए हुए हैं, ठीक है जी, को स्पर्श करे और घेरे। एक होता है स्पर्श करना, स्पर्श आप अंदर से भी कर सकते हैं। घेरे का मतलब है कि बाहर से इसको ये स्पर्श करेगा, दोनों को घेरता हुआ जाएगा, ठीक है जी। घेरे परिमिति करने वाले वृत्त का अर्ध व्यास ए के बराबर है। अब जो बाहर से घेरेगा, कंडीशन एक तो लगा दी कि स्पर्श करेगा, बाहर से घेरेगा, फिर जितना बड़ा वृत्त होगा उसका अर्ध व्यास भी दे दिया, ठीक है। दो कंडीशनें बता दी। पहली कंडीशन तो ये है कि जो ये दो वृत्त आपने लगा रखे हैं इनको बाहर से घेरेगा, ठीक है। तो अगर घेरने के लिए होता तो हम जितना मर्जी बड़ा प्रकार खोल कर जैसे मर्जी तरीके से कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि इतना ही होना चाहिए, इससे बड़ा भी प्रकार होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनको मिला देंगे, आपस में मिला लिया हमने इनको, इनके सेंटर मिला दिए। अब क्या करेंगे, कुछ है आपके पास उपाय, कोई बता सकता है? सर ए और बी को बढ़ा देंगे, ए और बी को बाहर को बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, जहां ये ए रेखा है ना, ए पॉइंट है आपका, हमने इतनी प्रकार खोल करके बाहर को निशान लगा देना, सिर्फ निशान लगाना है और कुछ नहीं करना। अभी निशान का नाम हमने यहाँ डी दे दिया। बी से भी हमने इसको बाहर को बढ़ा देना है और निशान लगा देना है, और जो निशान आएगा इसका नाम हमने दे दिया एफ, ठीक है ना जी, दे दिया है। अब हमने क्या करना है, ए पर प्रकार रखो, डी जितनी प्रकार खोल के चाप लगा दो, बी पर प्रकार रखो, एफ जितनी प्रकार खोल के चाप लगा दो। जहां पे ये दोनों चापें आपस में कटेगी, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ओ दे दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इस ओ को बी से मिलाओ और बाहर को बढ़ा दो, जहां से प्रकार आपने खोल लिए। नहीं तो आप इसको ए से मिला करके भी बाहर को बढ़ा सकते हैं, मतलब दोनों तरफ इधर को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। O से B के सेंटर को मिला करके बाहर को बढ़ा दो, या O से A के सेंटर को मिला करके बाहर को बढ़ा दो, जिधर को मर्जी बढ़ा। इससे क्या होगा, आपको उतनी प्रकार खोलने का एक डिस्टेंस मिल जाएगा कि इतनी आपने प्रकार खोलनी है। जहां आपने बाहर को बढ़ा रखा है, पॉइंट आ गया आपके यहाँ P।
अब आपने क्या करना है, ओ से पी जितनी प्रकार खोल के आपने सर्कल लगाना है। जब आप ये सर्कल लगाएंगे तो ये सर्कल दोनों वृत्तों को घेरता हुआ लगेगा। ठीक है जी।